आज ही का दिन आपने क्यों चुना 6 दिसंबर? देखिए, आज का दिन इसलिए अच्छा दिन है क्योंकि जो बाबर ने भगवान श्री राम को अपमानित करते हुए उनके जन्म स्थान पर एक मस्जिद बनवाई थी, आज का दिन वो दिन है कि जो हिंदुत्व ने अपना हल्का सा बल प्रयोग करते हुए उस अवैध कब्जे को वहां से ढकेल दिया था। इसलिए हिंदुत्व के लिए आज ये गर्व का दिन है। और आज हमने सनातन धर्म स्वीकार भी इसीलिए किया है क्योंकि हमारी कहानी भी भगवान श्री राम के राम मंदिर के संघर्ष से शुरू हुई थी, जब उसको इस्लाम से पहली बार निकाला गया था। हर जुमे की नमाज के बाद हमारे यति जी के सर काटने पर इनाम बढ़ाया जाता है, पुतले जलाए जाते हैं। ये कौन सा धर्म है? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन। जब भी तौहीद का जिक्र होगा ये मंत्र पढ़ा जाए। समानताएं आज हमें आपको दिखाना है, जो हमारे हिंदू भाइयों में भी और दूसरे धर्म के अंदर भी, और इस्लाम, सबका धर्म एक है। ये चले हैं चिपिद्दी और चिपिद्दी के शोरबे। कुरान की 26 आयतें निकाल दो। अरे तेरी खोपड़ी में अगर वो आयतें नहीं बैठ रही हैं तो अपने दिमाग का गोबर साफ कर। कुरान की आयतों के बारे में कह रहा है, 26 आयतें साफ करो, निकालो। अल्लाह ने ऐसा निकाला कि उसकी पत्नी तक उसको छोड़ के भाग गई। तू कुरान की आयतों को निकाल लाता, तेरी औलाद ने तुझे निकाल दिया। कोई बचेगा नहीं। मजाक उड़ाओगे तो इस किताब का। ये छोटे छोटे बच्चे, जिस बच्चे की मैं पगड़ी बांध रहा था, पगड़ी लंबी थी, बच्चा छोटा था। हमने भी जिंदगी में किसी की दस्तार बंदी नहीं बांधी। सारी कायनात की किताबें एक मैदान में लाकर इकट्ठा कर दो और सबको जला दो। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपनी किताब को दोबारा लिख ले, क्योंकि दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको मुंह जबानी किसी को याद हो। सारी किताबें जलाने के बाद फिर आप देखिए कि कौन सी किताब बच गई, तो वो किताब जरूर जल जाएगी जो कागज के टुकड़ों पर लिखी हुई है। लेकिन उस बच्चे के सीने से वो किताब कैसे निकलेगी जिसकी मैंने अभी दस्तार बंदी की है। पूरे कुरान को जला देने के बाद भी यूपी के योगी जी खुश हो जाएंगे, हमने कुरान जला दिया। मोदी जी खुश हो जाएंगे कि हमने कुरान को मिटा दिया। लेकिन 1 साल के बाद और 2 साल के बाद इस 9-10 साल के बच्चे से अगर आप कहोगे क्या वो किताब मिट गई, ये बच्चा अलिफ लाम मीम से शुरू करके व नास तक सुना देगा और ये साबित कर देगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं। तुम तो मामूली लोग हो, तुम तो मेरे पैरों में लगे हुए जूते की लगी हुई गंदगी के मुकाबले में नहीं हो। सारी कायनात मिलकर भी, कुरान तो छोड़ो, 26 आयतें तो छोड़ो, उसका एक नुक्ता भी दाएं से बाएं नहीं कर सकती हैं। ये अथॉरिटी, ये पावर अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। नाजिल करने वाले भी हम हैं और हिफाजत करने वाले भी हम हैं। इसकी हिफाजत मैं समझता हूँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। 26 आयतें किसने निकलवाई, हम, आप भी मत लीजिएगा। ये 2-2 कोड़ियों के लोगों के नाम लेकर मैं करोड़ों की तकरीर बेकार नहीं करना चाहता हूँ। इनकी कोई औकात नहीं है कि इनका नाम लिया जाए। कुरान और हदीस की कोई कीमत लगा सकता है? करोड़ों अरबों की तकरीर हम बेकार नहीं करना चाहते हैं ऐसे लफंगों के नाम लेकर। हाथ धरा हुआ है इसलिए बेचारा भौंक रहा है। जिस दिन हाथ हट जाएगा भौंकना भी बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। ये औंकना भौंकना वाला जुमला आज मैं बोल रहा हूं ना, बस भौंकता कौन है वो हम नहीं बोल रहे बस। लेकिन मैंने कहा बंगाल की आवाम बहुत समझदार है, सब जानती है कि हम क्या कह रहे हैं, तो इनको भौंकने दो। आप पीछे मुड़ के मत देखिए। इनकी इतनी औकात नहीं है कि कुरान की 26 आयतें तो छोड़ो, एक नुक्ता भी इधर से उधर कर दें। पूरी दुनिया से एहतिजाज शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया से। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आए अहले किताब यहूदो नसारा,
आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। या अहलल किताब, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है, उस कलमे में कोई अंतर नहीं है। देखिए नूह अलैहिस्सलाम का भी कलमा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो उनका कलमा भी यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने क्या कहा, जब सबका धर्म दीन एक है तो कलमा कैसे अलग हो जाएगा। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, हमारे और तुम्हारे दरमियान। इसलिए हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी तो ज़रूर आया। वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। तो जाहिर है कि हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी आया, उस नबी का भी कलमा यही था। क्या था? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। जब भी तौहीद का जिक्र होगा ये मंत्र पढ़ा जाएगा। 20 साल से पढ़ रहा हूँ, ख़त्म नहीं होगा ये मंत्र। जहाँ तौहीद होगी वहाँ ये कलमा, ये मंत्र पढ़ा जाएगा। एक ही ब्रह्मा है, उसी की पूजा करो। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है। नेह बिल्कुल नहीं है, ना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यजुर्वेद में ये कहा गया, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिशा। जो कुछ भी मांगना है उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी मांगना हो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देविशोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो तुम्हें, नस्तस्मा देविशो, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देविशो, उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसे को मत पुकारो, उससे मदद तलब न करो जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखे जाओगे। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा शुमार होगा। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा ठिकाना होगा। लीजिए, ये हो गया कलमा जो एक है, हमारे दरमियान भी और हमारे भाइयों के दरमियान भी। समानताएं आज हमें आपको दिखाना है, जो हमारे हिंदू भाइयों में भी और दूसरे धर्म के अंदर भी और इस्लाम, सबका धर्म एक है। लेकिन कजरुओं ने कजरवी मिला दी, असली में डालडा मिला दिया गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नकलियत को और उसी नक्काली को खत्म करने के लिए आए थे, नया धर्म लेकर नहीं आए थे।